डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के हवाले से है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 के, आज मैं उनसे मुखातिब हूँ कि पेपर को आप लोगों ने हैंडल कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है बेसिकली इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। पहले तो ये ज़हन में रखें कि इसका जो कोड है 101 जो है ये आपके माइंड में बड़ा जो है फिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आ सकते हैं, ज़ाहिर बात है आप सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, और जो सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए मोस्टली जो है कोई भी एक, अगर हम कहें कि फिक्स पैटर्न जो है वो होता है, वो ऐसा नहीं होता। तो 60 मार्क्स का आपका ये जो पेपर है इसके अंदर जो है आपने ये ज़हन में रखना है कि जो एजेस हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है। एजेस के नाम जो हैं वो बड़े क्लियर हैं। इसके अलावा एजेस के अंदर जो है मुख्तलिफ फेजेस दिए जाते हैं, जैसा कि रेनेसेंस एज है। अब रेनेसेंस एज के अंदर मुख्तलिफ फेजेस हैं, जैसे कि एलिज़ाबेथन ईरा है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मार्लोवियन ईरा है, ये इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सिडनी का है, ठीक है। इसके अलावा प्रोज के रेफरेंस से बात है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो फेजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब नेक्स्ट ये है कि जब हम फेजेस के हवाले से बात करते हैं तो डिफरेंट फेजेस जो हैं ये स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है आपने जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको बड़े ध्यान से आपने देखना है कि जो ख़ास एज के अंदर जो है जिनको एम्प्लॉय किया गया, जो जनरेट हुई, जो राइटर्स ने कॉइन की जो है वो आपने याद करनी है। जैसे मोरालिटी प्ले है, मिस्ट्री प्ले है, इसके अलावा जो है और बहुत से जैसे एपिक है, ट्रेजिडी है, रिवेंज ट्रेजिडी है। ये सारी एपिक नावल क्या चीज़ है, रोमांटिक क्या है, ओड्स क्या होती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको लिटरेरी टर्म्स के अंदर जो है वो पता होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो कंपैरिजन्स ऑफ एज है वो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे होते हैं, और वो 3-4 लाइनों में बाज़ वक्त क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। वो आप बड़े ध्यान से पढ़े, और अगर तो उसके अंदर कंपैरिजन किया गया है किसी चीज़ का, कोई क्वेश्चन मांगा गया है, कोई एज कई सारी बात है, ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आप लोगों ने देखना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है और फिर उसके बाद जो एज डिस्कस की गई है, क्या सिर्फ वही एज ही हमने डिस्कस करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स उस एज की जो स्टेटमेंट दी गई है, आया कि दो एजेस को बयान करके उनका कंपैरिजन किया गया है। ये मैंने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें ये चीज़ काफ़ी देखी है कि ख़ास तौर पे जो 2 एजेस हैं, जैसे अगर जो क्वेश्चन किया जा रहा है रोमांटिक एज के बारे में कि रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह मुख्तलिफ है, वो नेचर की तरफ आई, कैसे उन्होंने इमोशंस को पोर्ट्रे किया, तो डेफिनेटली जो है वो न्यू क्लासिकल एज जो है वो उसकी भी बात हो रही होती है उस क्वेश्चन के अंदर जो है। तो पिछली एज को जो है वो उसके साथ बयान करना होता है कि पिछली एज में क्या क्या था। तो न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप लोगों ने बयान करनी है, और थोड़ा बहुत उनके ऑथर्स के बारे में बयान करना है। इसके अलावा जो बड़ा अहम बात है वो ये कि जो अहम ऑथर्स हैं उनके हवाले से जो है वो बात जो है वो हो सकती है कि शेक्सपियर का क्या कैरेक्टर है, उसके बाद मिल्टन क्या कैरेक्टर हो सकता है, जॉन ड्राइडन का क्या कैरेक्टर है, बेन जॉनसन का क्या कैरेक्टर है, डॉक्टर जॉनसन का क्या कैरेक्टर है, इसके अलावा जो है हेनरी फील्डिंग का क्या कैरेक्टर है। जैसे 18th सेंचुरी नावल जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में पोर्ट्रे किया गया है, तो ये बात का डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको पेपर में दिया जाता है, और आप लोगों ने किसी सूरत में भी आप लोगों ने उसमें जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, टेंशन का शिकार नहीं होना, और अपने माइंड को फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है जो आपको टॉपिक असाइन किया जा रहा है, जो आपको स्टेटमेंट दी जा रही है, आपने उसको बड़ा विजिलेंटली और बड़े जो है वो अपनी फुल जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ जो है उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको अहम चीज़ जो है पेपर के हवाले से बताता हूँ कि मोस्टली जो है इसमें
चॉइस नहीं होती BS के पेपर में, या लिमिटेड चॉइस होती है। तो इस चीज़ को जो है भी आपने ज़हन में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप फिर वही बात बताता चलूँ कि BS के जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेशली पेपर्स हैं, मैंने तो बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ के देखे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी देखे हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी पेपर्स देखे हैं। चॉइस BS लेवल पे बहुत कम है और मोस्टली जो है पैटर्न्स को भी फॉलो नहीं किया जाता है। एनीवे, चूँकि आपकी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं और 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो आपने देखना है कि 60 मार्क्स के हवाले से आपने कितना लिखना है। अगर तो आप जो है वो 60 मार्क्स के हवाले से जो भी क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है उसको उस तरह का वेटेज दें, जो 10 नंबर का है उसको उस तरह का वेटेज दें, 15 का है उसको उस तरह का वेटेज दें। शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है वो पूछे जाते हैं 3 से 4 नंबर के या 5 नंबर के जो है, तो वो ज़ाहिर बात है 1, 1.5, 2 पेजेस के अंदर जो है उनका कंक्लूजन जो है वो निकलना चाहिए, बात जो है वो उसको सम अप होनी चाहिए। लेकिन आप अपने माइंड को फिक्स ना रखें कि आपको एक इस तरह एजेस के ऊपर ही मेन क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बात का किंग से रिलेटेड जो है वो बात करके क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो चूँकि जो अगर हम क्वीन एलिज़ाबेथ को देखें तो वो भी लिटरेचर की बड़ी दिलदादा थी, उस हवाले से भी बड़ी ये अहम बात है। इसके अलावा जो है अगर हम देखते हैं न्यू क्लासिकल एज के अंदर जो है और जो वॉलपोल का रेफरेंस है वो भी लिटरेचर को काफ़ी हद तक जो है एडमायर किया करते थे। अब अगर हम जो है वो बैक पे आए तो जो प्योरिटन एज है, ठीक है, इसमें जो है वो चार्ल्स वन का जिक्र है, ठीक है, इनका ये भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया करने वाले लोग थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो ऑथर्स के हवाले से और जो किंग्स और क्वींस के हवाले से बात है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है मैनेज करना है। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आई होगी। मेरे इस पैगाम को लिटरेचर के स्टूडेंट तक शेयर करने की कोशिश करें और मेरे चैनल पे आप जो है मुस्तफ़ीद आरा जो आपको लगे वो आप ज़रूर दें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से इम्तिनार करे। अस्सलाम वालेकुम।